गिल की 269 वाली पारी हुई वेस्ट। इंग्लैंड ने कर लिया है सॉलिड कमबैक। एक तरफ जेमी स्मिथ, दूसरी तरफ हैरी ब्रुक्स, दोनों ने मिलकर रुलाया, पूरे तरीके से भारत बौखलाया। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा चुभ रहा है इस पूरे टेस्ट मैच के दौरान वो यही है कि भारत ने पूरे तरीके से इस मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। एक वक्त जब आज दिन की शुरुआत हुई, 84 पे 5 विकेट हो चुकी थी इंग्लैंड। आते ही डीएसपी सिराज ने सबसे पहले गिरफ्तार किया जो रूट को और दूसरी बॉल पे गिरफ्तार किया कप्तान बेन स्टोक्स को। ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि 84 पे 5 के बाद तो पूरे तरीके से आउट ऑफ द गेम ही हो चुकी है इंग्लैंड। पर वहीं इंग्लैंड ने बताया कि ये उनकी सरजमी है, यहाँ वो भी बेसबॉल खेलने आए हैं और बेसबॉल का एक बहुत ही खूंखार प्रदर्शन भी किया। क्या है खूंखार प्रदर्शन और क्या किया इंग्लैंड ने, सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जब दिन की शुरुआत हुई भारत बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में थी। 77 पे 3 कल रात जब मैच खत्म हुई तब की हालात थी, और आज सुबह आते ही डीएसपी सिराज ने पहले दोनों बैटर्स को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आता है जलजला। जलजला कैसे आता है? जेमी स्मिथ के नाम से। दूसरी तरफ आती है एक तूफान। तूफान का नाम क्या? हैरी ब्रुक्स। पूरे तरीके से गेम को कंट्रोल किया पहले, उसके बाद भारतीय बॉलर्स को बताया कि बेसबॉल का असल में अर्थ क्या है। अब आपको बताते हैं किस तरीके से बेसबॉल का यहाँ पे प्रदर्शन हुआ है। अगर जेमी स्मिथ की आप बात करें, उन्होंने ओडीआई के स्पीड में, जिस तरीके से ओडीआई में रोहित शर्मा सेंचुरी मारते हैं उस तरीके से टेस्ट में सेंचुरी ठोक दी। वहीं दूसरी तरफ से हैरी ब्रुक ने यह सुनिश्चित कर लिया कि कुछ भी हो जाए, यहां खूंटा गाड़ के खड़ा हूं और यहां से कोई विकेट उखाड़ नहीं पाएगा जी। आप कितनी भी मेहनत कर लो, ये 5 विकेट के बाद आपको जो 6ठी विकेट है उसके लिए खून पसीना एक कर देना पड़ेगा। और अभी जिस स्थिति में इंग्लैंड है, 5 विकेट पे ही ऑलमोस्ट 250 के आसपास रन पहुंच चुका है, इसके आगे भी जाने वाला है। और ये दोनों प्लेयर्स अब ये मन बना के आ चुके हैं कि कहीं से भी इंडियन बॉलर्स को नहीं छोड़ने वाले हैं। इंडियन बॉलिंग की बात करें तो जो बॉलर्स कल रात को ऐसे नजर आ रहे थे कि इनके सामने शायद अगर रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा जैसे प्लेयर्स भी आके खड़े हो जाएं तो उनकी भी गिल्लियां उखाड़ के रख देंगे, उनके सामने आज हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ ने ऐसी बल्लेबाजी की है कि आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक तरफ प्रसिद्ध कृष्णा जो कि इतने ज्यादा पिटे हैं, इतने ज्यादा इकोनॉमी से उन्होंने रन लीक किया है कि पूरे तरीके से मैच वहीं बन गया। दूसरी तरफ आकाशदीप जो कल रात हीरो रहे थे, आज सुबह उन्हें जीरो बना के रख दिया जेमी स्मिथ ने। रिमांड पे ले लिया था, ऐसा लग रहा था आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा को, जहां प्रसिद्ध कृष्णा 7.5 के ऑलमोस्ट की इकोनॉमी से रन खा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आकाशदीप भी बहुत मार खाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अब सबको यही सवाल पूछ रहा है कि पिछले मैच में, लीड्स के टेस्ट में, जब आपके 5 विकेट गिर रहे थे, यानी जब टीम इंडिया के 5 विकेट गिर रहे थे, तो 30-40 रन के अंदर पूरी इंडियन पारी सिमट जा रही थी। और यहां इंग्लैंड के जब 5 विकेट गिर चुके हैं, इसके बावजूद भी कैसे यहां पे जो इंग्लैंड है उसकी कश्ती अभी तक तैरती जा रही है। कुछ समझ आ नहीं रहा है यहां पे बॉलर्स को कि क्या हम अपना नया कुछ स्ट्रैटेजी बनाएं, क्या हम फील्ड में कुछ बदलाव करें, क्या हम बॉलिंग में कुछ बदलाव करें, क्योंकि जो आ रहा है वो सिर्फ मार खा के जा रहा है। जेमी स्मिथ तो ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं कितने सालों का बदला एक साथ यहां पे निकालना चाह रहे हो। जिस तरीके से जेमी स्मिथ मार रहे हैं, जिस तरीके से जेमी स्मिथ बॉलर्स को रिमांड पे ले रहे हैं, इंडियन बॉलर्स भी परेशान हो चुके हैं कि किस लाइन पे, किस लेंथ पे इन्हें बॉलिंग की जाए। अच्छा, आपको एक और चीज बता दूं कि आज जब हमने लाइव की है, आपको लाइव भी जाके देखिएगा, मैंने इस चीज का खासा जिक्र किया था उस लाइव में कि जेमी स्मिथ एक ऐसा नाम है जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार साबित होने वाले हैं। जेमी स्मिथ क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में भी ऐसा ही करते आ रहे हैं, और जब वो खेलते हैं तो वो टेस्ट में भी 100+ की स्ट्राइक रेट से ही खेलते हैं। डोमेस्टिक में भी इन्होंने ऐसे ही खेला और इसी वजह से फास्ट ट्रैक करके उन्हें इंग्लैंड लेके आई थी, और उस चीज़ का भली भांति प्रदर्शन यहाँ भी होता हुआ दिख रहा है।
ऐसे में अब सबके माथे पे ये शिकन आ चुकी है कि इस पार्टनरशिप को तोड़ेगा कौन, और इंडिया बस यही चाह रही है कि डीएसपी सिराज हो, आकाशदीप हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, वॉशिंगटन सुंदर हो, रविंद्र जडेजा हो, कोई भी हो, यहां से सबसे पहले इस पार्टनरशिप को तोड़िए, इन दोनों बैटर्स को पवेलियन भेजिए कि अभी भी फॉलो ऑन बाकी है और आप चाहो तो यहां से अच्छी बॉलिंग करके भी वापसी कर सकते हो। पर अगर ये दोनों बैटर्स टिक गए तब आप भूल जाइए फॉलो ऑन, भूल जाइए और दूसरा कोई निर्णय, क्योंकि ये दोनों फिर उसके बाद आपके रन्स को पार ही नहीं करेंगे, आपको अच्छा खासा एक लीड देते हुए भी दिख जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा हैरी ब्रुक वो प्लेयर है जिसने पाकिस्तान में जाके 300 मारा हुआ है, उस बंदे के नाम पे 300 रजिस्टर्ड हैं। कितने सारे ऐसे नाम आपको याद आते हैं क्रिकेट के इतिहास में जिन्होंने 300 मारा हो। इसीलिए अभी सभी भारतीय ये दुआ कर रहे हैं कि जल्दी ये पार्टनरशिप टूटे और किसी तरीके से वापस से यहाँ पे कमबैक हो इंडिया का। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा और साथ ही में ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है यहाँ से भारत की कमबैक होगी, और अगर होगी तो वो कौन करवाएगा। रन स्कोर को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और साथ ही में लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।